गार्डनिंग रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गार्डनिंग। क्या आप इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हैं? इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी सच इंस्टीट्यूशन और एनी अदर प्लेस, देन लेट मी टेल यू कि मेरा गार्डन है। फॉर मी दैट्स द प्लेस वेयर आई डू रिसर्च। जी हाँ, मेरा गार्डन जो है वही रिसर्च सेंटर है मेरे लिए। उसी पे मैं कई तरह की बातें रिसर्च करता हूँ। पर आखिर गार्डनिंग में भी क्या रिसर्च करने की आवश्यकता है? जी हाँ है। मैं अपने गार्डन में रिसर्च करता हूँ मेरे पौधे क्यों मर गए। इन केस योर प्लांट्स आल्सो डाई, देन इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू नो वाई योर प्लांट हैज़ डाइड। आखिर पौधा आपका मरा क्यों? ऐसी क्या कमियां रह गई? क्या कुछ मिट्टी में परेशानी रही? क्या आपने कहीं उसको पानी देने में लिमिट बदल दिया? तो क्या प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से आपका पौधा अगर स्प्राउट हो चुका है, जर्मिनेट हो चुका है, जैसे ये मिर्ची का पौधा आप देख रहे हैं, ये जर्मिनेट हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलता है या तो ये आगे ग्रो नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि नीचे जड़ों में शायद इसके वॉर्म्स होते हैं, यहाँ तक कि निमेटोड्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से गांठें पड़ जाती हैं मिर्ची, टमाटर, बैंगन के पौधों में। उसकी वजह से क्या ये उठ नहीं पा रहा? ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ हेल्दी होने के बावजूद ये सैपलिंग जो है ये बढ़ क्यों नहीं पा रहा। वाई देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ दिस हेल्दी लुकिंग सैपलिंग। तो जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा गार्डन जो है वही मेरे लिए गार्डनिंग रिसर्च सेंटर है, वही मेरे लिए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गार्डनिंग है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप ब्लॉग भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी है शेयर करने की ऑन बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग। हम आमतौर पे समझते हैं, मैनी ऑफ अस थिंक कि गार्डनिंग तो हमें आती है, वी ऑल नो गार्डनिंग। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं किसी को बताता हूँ कि आई टीच बेसिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग, देन दे से बेसिक तो हमें आता है, वी वांट टू लर्न एडवांस। बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि जिसे आप एडवांस्ड गार्डनिंग बोल रहे हैं वही बेसिक है। ये देखिए, ये बरगद जो कि 20 साल से ऊपर का पेड़ है, 22 साल इसको होने चले इसी गमले में इसी तरीके से, ये मुझे कह रहा है तुमने मुझे मार दिया। क्यों मार दिया? कि तुमने गुड़ाई नहीं करी सॉइल की। अगर हम टर्निंग नहीं करते हैं, जिसको कि हम गुड़ाई कहते हैं, ये राजमा का सैपलिंग, ये राजमा का सैपलिंग मुझे कह रहा है मुझे खाना दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ये देखिए, ये शिमला मिर्च लगे हुए हैं, इसमें धनिया है। तो इस टाइप के छोटे छोटे हर्ब्स हैं जिनको कि ग्रो किया। इसमें ये कलर्ड कैप्सिकम्स के सैपलिंग्स हैं, ये पीला शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च है। तो इनको आप इस तरीके से छोटे से सैपलिंग में भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। छोटा सा कंटेनर आपने देखा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी होता है। अगर इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक अ बिगिनिंग, जी हाँ, शुरुआत आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, लिटरली किसी भी लेवल पे, छोटे से छोटे स्पेस में भी। अगर आपको शौक है गार्डनिंग का, यू कैन सो सीड्स दैट आर अवेलेबल राइट इन योर किचन। अगर आप किचन का कपबोर्ड खोलते हैं, यू फाइंड होल मसालाज, साबुत मसाला, धनिया है, ये हैं। अब देखिए, अब जब सर्दी का सीज़न आ रहा है तो आप देखेंगे कि सीजनल फ्लावर्स भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी पेटूनिया, ये देखिए डायंथस है। तो इस तरीके से सीजनल फ्लावर्स का भी अपना एक अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है गार्डनिंग में। तो गार्डनिंग में आप खाली यही नहीं सीखते हैं कि हाउ टू ग्रो ए प्लांट, बट आपका गार्डन वो आपको खुद एक रिसर्च करने का मौका देता है कि उस क्लाइमेट में, जो आपका पार्टिकुलर माइक्रो क्लाइमेट है, उधर आप क्या उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं। जगह अगर सिर्फ 1 गज भर की भी जगह है आपके पास, या ट्रस्ट मी, उस स्पेस से भी आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, रिसर्च की जब मैं बात कर रहा था, व्हाट आई लर्न कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पान लगाया था, बीटल लीफ, वो मर गया। क्यों मरा? दैट वन नीड्स टू नो। ये करेला है, करेला था, आप देख रहे हैं इतना बड़ा होके अचानक से वो सूख गया। तो ये जो प्रॉब्लम आई वो प्लांट के पूरे सिस्टम में आई।
सो इट अगेंस्ट बिकम नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर प्लांट कि बाकी हेल्दी थे, वही प्लांट जो है वो पूरे में क्या प्रॉब्लम आ गई. दैट प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. अगर कोई कीड़ा होता तो उस टाइप से आपको ये लीव्स पूरे ड्रूपिंग कंडीशन में नहीं दिखते. इट सेज कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है. क्या गुड़ाई करने में आपने ज़्यादा गुड़ाई कर दी? हैव यू डिस्टर्ब्ड रूट ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से पूरा प्लांट आपका हिल गया? जी हाँ, अगर जड़ में हवा लग जाए, ज़्यादा हवा जिसको हम बोल देते हैं, तो वो भी नुकसान करता है. तो गुड़ाई करते वक्त कैसे इन बातों की बात करें. ये देखिए, सिर्फ 1 गज स्पेस जो भी हम बात कर रहे थे, सिर्फ 1 गज में ही आप देखिए मैंने कितने सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं. तो क्यों ना आप इसको कहेंगे कि एक अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है कि आप 1 गज में भी आप देख सकते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉट्स आर देयर इन दिस 1 गज स्पेस. 1 गज मीन्स 3 feet by 3 feet, और आई शुड से 3 feet into 3 feet, दैट इज 9 square feet स्पेस. जी हाँ, 3 कदम आप सामने चलते हैं और 3 कदम दाएं चलते हैं. तो इस तरीके से अगर आप एक स्पेस कवर करते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी आपके इतने गमले हैं जिसमें ये कड़ी पत्ता से लेके कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स भी हैं, इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं. किसी भी स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में. या आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्टेयरकेस एरिया भी है तो भी आप उसमें भी किस तरीके से आप अगर सब स्पेस है इतना कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है चलने में, तो आप उस स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं. और उसमें भी देखिए गुलाब है, स्प्रिंग अनियन है, तो तुलसी है, इसमें भी ये श्याम तुलसी जिसको हम बोलते हैं, रेड कलर्ड लीफ वाली तुलसी. तो इस तरीके से उसको भी कोशिश करी है. थोड़ा बहुत जहाँ कहीं अगर रेलिंग के आसपास कॉमन स्पेस भी है उसमें भी आप ये देख रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट है जो ब्लू फ्लावर्स इसमें आते हैं, आप देख रहे हैं अपराजिता कहते हैं, वो भी उसमें लगाने की कोशिश करी गई है. तो आपने देखा ओवरऑल जो मेरा गार्डन है उसमें ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी फुल ब्लूम में हैं, एक वंडरफुल गार्डन है जिसको कि यू कैन गिव फुल पॉइंट्स, नहीं, बट प्लांट्स आर सर्वाइविंग इन हेल्दी कंडीशन. तो यही एक लर्निंग है कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये देखिए ये अपराजिता वाइट फ्लावर वाला अपराजिता है जो कि बहुत कम मिलता है. ये गिलोई के ब्रांच जा रही है. तो इस तरीके से इस स्पेस को भी यूटिलाइज करने की कोशिश की गई है. तो गार्डनिंग फॉर मी इज़ एन effort to understand how a plant responds to a particular situation और कैसे वो ग्रो कर रहा है. ये देखिए ये बैंगन के छोटे छोटे पौधे हैं. अब जो लोग सब्जी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए बैंगन, मिर्ची ये इजी टू ग्रो प्लांट्स है, तो आप उनको आराम से लगा सकते हैं. और बैंगन जो है वो चूँकि लीव्स उसके ब्रॉड होते हैं, वो जल्दी ग्रो करता है और आप उसको तोड़ के सब्जी बनाएं चाहे ना बनाएं, बट इट गिव्स अ एस्थेटिक लुक टू योर गार्डन. तो अगर आपके गार्डन में एक भी बैंगन का पौधा है जिसमें कि एक बैंगन भी लगा हुआ है, ये देखिए छोटा सा सैपलिंग है, जब ये ग्रो ब्लूम करेगा तो फ्लावरिंग भी आएंगे. ये सदाबहार है जो कि विंका रोजिया के नाम से जानते हैं. फिर अगेन इट्स अ ब्रिंजल सैपलिंग. ब्रिंजल चूँकि मेरी थीसिस भी रही थी, ब्रिंजल के जो ऊपर वायरस की डिजीज़ आ जाती है उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया. तो ब्रिंजल देखने में मेरा फेवरेट है. आई डू नॉट लाइक ब्रिंजल एट ऑल खाने में, बट फॉर गार्डनिंग इट्स अ गुड प्लांट. तो यू कैन ग्रो ब्रिंजल आल्सो अगर आप ऐसे वेजिटेबल गार्डनिंग का भी शौक़ रखते हैं. आप देख रहे हैं इस तरीके से आप छोटे छोटे सैपलिंग्स को एक गमले में कई लगा सकते हैं. और अगर आप एमेच्योर से थोड़ा अच्छी गार्डनिंग सीख लेते हैं, स्किल्ड गार्डनर हो जाते हैं, तो कड़ी पत्ता वगैरह के अलावा आप उसमें यू कैन डू मल्टी टेयर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, जिसमें कि प्लांट्स जो हैं विदाउट कंपीटिंग विद ईच अदर वो ग्रो कर सकते हैं इन ए सिंगल कंटेनर. दैट्स वाई आई सेड मेरा गार्डन ही मेरे लिए गार्डनिंग रिसर्च सेंटर है, एंड इट्स अ सेंटर फॉर रिसर्च और गार्डनिंग फॉर